आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने अनफॉलो कर दिया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है वो 19 लोगों को फॉलो करता है, जिसमें हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इसको लेकर हमारे देश में डिबेट हुई थी और लगातार जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स थे उन्होंने अपने अपने ट्विटर से इसको शेयर किया था कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी फॉलो करता है। अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना दोस्त मानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को, और उनकी मेहमान नवाजी के लिए फरवरी में क्या कुछ नहीं किया था। इसके अलावा हाउडी मोदी जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम भी अमेरिका में जाकर हो चुके हैं। तो दोस्ताना काफ़ी कड़ा लगता था। लेकिन सवाल यह है कि अब आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति को अनफॉलो कर दिया, क्योंकि अब ना तो किसी एंकर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये बात बताई कि इसलिए अनफॉलो किया, जैसे फॉलो की बधाई दे रहे थे वैसे ही अनफॉलो का भी बताते, क्योंकि नेशन वांट्स टू नो, इस देश की जनता के मन में ये सवाल है। कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस पर खुद राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आई एम डिसमेड बाय द अनफॉलोइंग ऑफ अवर प्रेसिडेंट एंड पीएम बाय द व्हाइट हाउस। आई अर्ज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू टेक नोट। दुख, खेद एक तरीके का उन्होंने व्यक्त किया है। अच्छा, इस तरीके के अनफॉलो को लेकर क्या छवि जाती है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो खाड़ी के देश हैं वो भी भारत की एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं, और कुवैत के मिनिस्टर तो बार बार इंडिया को हैशटैग करके लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कई सारे खाड़ी के देशों को टैग कर रहे हैं। इसके अलावा वो आरएसएस को टेररिस्ट तक हैशटैग में डाल रहे हैं और इस्लामोफोबिया इन इंडिया करके वहाँ पर ट्वीट किए जा रहे हैं। तो लगातार कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर, यानी हमारे देश के अंदर जो एक्टिविटी चल रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर हो, अलग अलग चीज़ों को लेकर हो, उस पर खाड़ी के देशों की मौजूदा हालातों में नज़रें बनी हुई हैं। यही वजह है जो अरब की रॉयल बिजनेस वुमेन प्रिंसेस हैंड अल कासमी जो लिख रही हैं कि यूएसए व्हाइट हाउस अनफॉलोज इंडियन पीएम मोदी एंड प्रेसिडेंट कोविंद ऑन ट्विटर, स्टॉप द हेट हैशटैग डाला है उन्होंने, और मुस्लिम होलोकॉस्ट ये हैशटैग डाला है। यानी हमारे प्रधानमंत्री का अनफॉलो को लेकर खाड़ी के जो देश हैं उनमें भी चर्चा हुई है। तो क्यों ना हमारे देश में इस पर चर्चा हुई हो। क्या वजह है कि क्यों ये गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, क्या इसमें बेइज्जती समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो कर दिया, या ये बताना चाहिए था कि इसके पीछे वजह ये रही। अच्छा, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी जो है वो हमारे देश के जो लोग हैं वो भी समझते हैं कहीं ना कहीं, और उन्होंने भी डाली है। एक बार उनकी क्रोनोलॉजी क्या कह रही है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक शख्स हैं जिनका नाम है पवन आर्या, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट रहा उसका। वो लिख रहे हैं कि एवरीवन नोज मोदी वीकनेस। वो कह रहे हैं कि सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी की वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है, कि वो जो है फॉलोअर्स, जैसे यहाँ पर चलता है कि भक्त, वो भक्तों को बहुत पसंद करते हैं। फॉलोअर्स जो उनके होते हैं, जो जिस तरफ ले जाते हैं, उनको बहुत पसंद है कि मोदी मोदी। जैसे प्रोग्राम चलते हैं ना, इंडियन डिबेट में प्रोग्राम चलता है, हमारे देश में आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम चलता है कि अब पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी मोदी के गुण गा रहा है, अमरीकी मीडिया भी मोदी मोदी के गुण गा रहा है। बाहर के विदेशों के बीच बीच में जो हमारी इंडियन मीडिया है वो लगातार क्लिप छोटे छोटे चलाती रहती है और उसमें दिखाती है कि किस तरह से मोदी को विदेशों में पसंद किया जा रहा है। तो ये कहना चाह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं ये? आगे ये कह रहे हैं कि क्रोनोलॉजी समझिए। इन्होंने लिखा है कि क्रोनोलॉजी क्या है वो इन्होंने बताने की कोशिश की है कि व्हाइट हाउस ने इन्हें फॉलो किया, क्योंकि कुछ दिन पहले की खबर है कि व्हाइट हाउस ने फॉलो किया। व्हाइट हाउस ने इन्हें फॉलो किया और प्रधानमंत्री मोदी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवा थी, जो ज़रूरत पड़ रही थी ऐसे वक्त में, वो मांगी थी। और आपको बता दें कि जब वो मांगी किस तरीके से थी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट एक तरीके से धमकी दी थी कि अगर भारत हमारा सहयोग नहीं करता है, हमारी सहायता नहीं करता है, तो उसके परिणाम वो खुद भुगतेगा। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उस दवाई को भेजा था, और दवाई भेजने के बाद अब सिला क्या हुआ, यानी दोस्ती बरकरार नहीं है, कुछ ना कुछ खटास है।
वजह क्या है ये सामने नहीं आई है। तो यही चीज़ ये लिख रहे हैं कि जब वो दवा भेज दी उसके बाद में व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया, और नीचे लिखा है कि यूज एंड थ्रो, मतलब यूज एंड थ्रो का समझ गया, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो ये कहने का तात्पर्य इनका यही है कि फॉलो इसलिए किया था क्योंकि दवाई मिल जाए, और जैसे ही दवा मिली और अनफॉलो कर दिया और फेंक दिया। बहरहाल वजह असली क्या हो ये अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ये दुख की बात है क्योंकि अभी तक हमारे गोदी मीडिया के एंकर ने साफ लफ्ज़ों में किसी भी अपने ट्विटर हैंडल में ना फिर अपने स्पेशल जो प्रोग्राम उनके आते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, वह उन प्रोग्रामों में भी कहीं पर जिक्र नहीं किया है, ना ही पर उस पर दंगल किया गया, ना ही हल्ला बोल किया गया, ना ही ताल ठोका गया, और ना ही नेशन वांट्स टू नो, ना ही जो भारत जाकर अर्नब के कान में पूछता है कि अर्नब अब मैं ये जानना चाहता हूं, तो अर्नब ने अभी तक इस देश की जनता को ये बताकर नहीं दिया कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया है। आप देख रहे थे AR न्यूज़ इंडिया, बहुत शुक्रिया।